जुगनू है जो हाथों में, हिम्मत रख, चमकेंगे चमकेंगे ये रातों में। पैरों के छालों से क्या घबराना ओ साथी, चलता जा, बढ़ता जा, तू आगे है आजादी। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। भाइयों और बहनों, जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से देश में सुरक्षा और संविधान को खतरा हो गया है। आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कैसी काली रात है जिसका कोई सवेरा ही नहीं। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का एक दिन ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी वो इस तरह बेरहमी से कुचल दी जाएगी। लेकिन एक आवाज अब भी है जिसे वो दबा नहीं सकती। उसकी अंतरात्मा की आवाज। रामचंद्र शाही की दरभंगा जेल में अत्यधिक टॉर्चर से मौत हो गई। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। देश में पहली बार अनुशासन का माहौल है। बसें ट्रेनें सब टाइम पर हैं। फिर Gujaral is simply not able to build the right perception. कौन गुजरात? ऑल इंडिया रेडियो हिंदी ने पीटीआई की खबर बिना कांट छांट के कवर की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मम्मी की एमपी की पोजीशन पे टेम्पररी स्टे लगाया है। सो इज दैट ओके टू यू मिस्टर गुजराल? अपनी मिनिस्ट्री कंट्रोल करनी आती है आपको? किसी भी न्यूज को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते आप? आंसर मी। संजय जी, इस तरह की कवरेज से मैं भी नाराज हूं, लेकिन मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक ही तो कह रहा है संजय। अब से हमें सारी हिंदी, इंग्लिश, दूरदर्शन एआर की सब स्क्रिप्ट्स एडवांस में चाहिए होंगी। लेकिन मैडम, वो स्क्रिप्ट तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। आप नहीं देख पाते उससे मुझे मतलब नहीं। हमें सारी स्क्रिप्ट्स एडवांस में देखनी है। यस प्राइम मिनिस्टर। मम्मी इसको बदलना होगा। वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छी चॉइस है। अपना ही आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से प्रद्युमन सिंह ने जब आर्टिकल 21 के बारे में पूछा। आर्टिकल 21? अनुच्छेद 21 संविधान में हर भारतीय को व्यक्तिगत और ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य जीवन को जीने की आजादी देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, हमें खेद है परंतु इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 रद्द किया जाता है। तो इस पे मीडिया का क्या कहना है? मीडिया को झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लगे। खुशवंत सिंह अभी भी लिखते हैं कि देश में पहली बार बसें और ट्रेनें समय पे चल रही है। देश रुक गया है, ये कोई नहीं कह रहा।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अब आप कुर्सी नहीं एक शेर पर सवार हैं। और ये कोई साधारण शेर नहीं है, ये एक खूंखार शेर है जिसकी दहाड़ और फूंकार पूरे विश्व में गूंजती है। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कभी ना कभी तो आप इस सवारी से उतरेंगी। ध्यान रहे, कहीं ये शेर आपको ही ना खा जाए। आपका शुभ चिंतक जयप्रकाश नारायण। मैडम, पोपुल जी आई हैं। भेजो। जी। अभी भी नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ, परेशान हूँ। इंदु, तुमने 11 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया है। पूरा देश खौफ में है। अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं, कोई सच्ची तो कोई झूठी। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से? ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। असल में प्राइम मिनिस्टर को शक्ति के रूप में डिपिक्ट किया गया है। शी इज प्योर एम्बॉडीमेंट ऑफ भारत माता, हु इज द प्रोटेक्टर एंड नर्चरर ऑफ एवरी इंडियन। जब खुद की तारीफ झूठ लगने लगे तो सच की खोज में निकल पड़ना चाहिए। It's never too late. Madam PM, well-known philosopher J. Krishnamurti. Thank you for advice, even if it was unsolicited. सलाह कोई मुंह से मांगता है तो कोई आंखों से। मैं चलती हूँ। नावन जी, मैं 15 अगस्त को एक बहुत जरूरी निर्णय लेने वाली हूँ। ये निर्णय सही होगा मैडम। দেখছেন তো আপনার বড় খুব পছন্দের ডিশ, ট্রাই করুন, ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। খুব ভালো হয়েছে, সত্যি ভালো হয়েছে। খাবার বলি তো ভালো করছেন, মাছ ভাজাটা তো অনেকই ভালো করছেন। কি হচ্ছে?
हिंद सर। Where's मम्मी? लाल किले पे सब इंतजार कर रहे हैं। अंदर है। मम्मी, what are you doing? इन्होंने मुझे वीर जी की पूरी फैमिली खत्म कर दी। That's unfortunate, मगर हम लेट हो रहे हैं और सब इंडिपेंडेंस डे स्पीच के लिए लाल किले पे वेट कर रहे हैं। So चलो, we need to go. संजय, मैं क्या कहूँगी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कि देश में स्वतंत्रता ही नहीं है, इमरजेंसी है। और अगर हमने यहाँ पे इमरजेंसी हटाई तो ये सब जेलों से निकलकर हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। संजय, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना। मम्मी, get a grip on yourself. आज 15 अगस्त को लाल किले के अपने भाषण में पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल को उठाने की घोषणा करेंगी। जेलों में बंद लोगों को छोड़ देंगी और भारत में इस काले अध्याय का अंत होगा। ये देश जो एक खुली जेल बन चुका है, शायद उसे आजादी मिलेगी। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अभी शहरों तक टेलीविजन पहुंचा नहीं है, मगर उपग्रह के द्वारा कृषि कार्यक्रम गांव-गांव में किसानों को दिखाए जा रहे हैं। देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है, मगर देश के लिए कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। हमें गर्व रहेगा सदा अपनी फौज के बहादुर सैनिकों पर। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने हर वो बात कही जो शायद जरूरी नहीं थी, लेकिन लोगों को राहत देने वाली महत्वपूर्ण बात, देश से आपातकाल हटाने की बात उन्होंने नहीं कही। देश में आपातकाल जारी रहेगा। क्या हुआ? हाँ? एक भयानक क्रूर औरत मेरे सपनों में आ रही है। तो नहीं कौन है? तुम दोनों साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही है। Of course, मम्मी। ये आईने दीवार से उतार के कोई फेंक दे, ये जख्म है जो रूह पे दुआओं से कोई सेक दे। दरार थी, दरीचा था, झरोका था, क्या खुल गया, कहाँ से आ गई बता। ऐ खुदा इतनी
सुनो। जी मैडम। वहाँ कौन है? मैडम, शीशे में तो आप ही दिख रही हैं। औरों को बिना वजह मैंने जो बांटे, चुभते हैं मुझे ही वो दर्द ले कांटे। दे दे कोई, दे दे हमें राहत का एक पल। चीखते हैं चारों तरफ सन्नाटे आजकल। नींदे हुई बंजर, सपने वीराने। जाने जाने किसने रख दी है सिरहाने। बेकरारियां बेकरारियां ऐसी बेकरारियां बेकरारियां ऐसी बेकरारियां बेकरारियां ऐसी बेकरारियां बेकरारियां। हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गाना प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज में। ये किशोर कुमार के गाने अभी भी ऑल इंडिया रेडियो पे आ रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज देश में गूंजनी नहीं चाहिए। डंपी यार मैंने तो बंद करवाए थे। आई गेस वी शुड मेक एन एग्जाम्पल दिस टाइम। ये क्या हो रहा है? इस सब झुग्गी वालों ने सरकारी रोड पर कब्जा बना के रखा है। ट्रैफिक से निकलना मुश्किल है। This place stinks like shit. ये दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल। इसे लंदन या मैनहट्टन की तरह चमकना चाहिए, नॉट लाइक दिस। लेट्स ब्यूटिफाई दिल्ली। ले बेटा, ले 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 ले। छोटी की पायल तूने चुराई ना? मैंने नहीं चुराया, यहीं कहीं गिरी होगी। बहुत झूठ बोलने लगा है आजकल तो। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आप सभी के लिए राजेंद्र नगर में नए मकान बना रही है, इसीलिए आप सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। वो तो यहाँ से 2 घंटे दूर है। हर रोज सफर करना मुश्किल होगा। अगर आप लोग खुद नहीं हटे तो आपको हटाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट संजय जी की स्कीम के अंडर है और उनके ऑर्डर्स पूरे किए जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और कितने लोगों को हटाएगा तुम्हारा ये संजय गांधी? चलिए आगे बढ़िए। चलिए मोटरसाइकिल। बेटा तो ठीक है। देख माँ, मैंने चुराया नहीं। नहीं चुराया बेटा।
अशोक 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 संजय जी, विस्थापितों के लिए राजेंद्र नगर में जो हमने 10,000 मकान बनाए थे वो कम पड़ रहे हैं। क्यों? सर, वहाँ हजारों नहीं लाखों लोग रह रहे थे। चर्चिल ने ठीक ही कहा था, ब्लडी इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। अब सरकार इसमें कर भी क्या सकती है? पकड़ के नसबंदी थोड़ी ना कराएगी। क्यों नहीं? जवान हो या बुढ़ा, स्पेयर नोबडी। नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! जो राजी खुशी करवाए उसे इनाम दो। हाँ, पति का नाम बताइए। हाँ, दे दो। और जो तैयार ना हो उसे सरकार को सलाम है, को सलाम है, क्या खूब कत्ले आम है, सरकार को सलाम है, मरना हमें है लाजिम तो आप ही मारे, जो आप दे दे हाकिम, जहर भी हमको जाम है, सरकार को सलाम है। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी है पापी हम, तारो रे तारो, ना बार बार सोचो ना दाएं बाएं देखो, बेखौफ रातों चलो जल्लाद बन जाओ, है मोल क्या हमारा ना ईट है न डाला, ये बोटियां है बोटियां हम नोच 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 खाओ। एक करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई है। लापरवाही से हजारों की मौत। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भयानक क्रूर वहशी जानवर पे सवार हूँ, और अब अगर मैंने उतरने की कोशिश की वो मुझे खा जाएगा। इंदिरा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। देश इस वक्त एक अनाथ बच्चे की तरह हो गया है। सिर्फ सड़कों के साफ दिखने से या बसों और ट्रेनों के टाइम पे चलने से लोग आजाद और खुश महसूस नहीं करते हैं। अखबारों का तुमने और तुम्हारे बेटे ने गला घोंट दिया है और लोगों के दिल में बोलने का डर पैदा करके तुमने उनकी जबान पर ताला लगा दिया है। जनता ने जिस विश्वास से तुम्हें इस देश की बागडोर दी थी, उस विश्वास पर खरी उतरो इंदिरा, बिकॉज इंडिया इज इंदिरा and Indira is India.
இன்னைக்கு நம்ம பிரதமர் இந்திரா காந்திஜி எமர்ஜென்சியை ரத்து செஞ்சிருக்காங்க. இந்தியா மீண்டும் সুதந்திரத்தை பார்க்கிறது. আজ সমস্ত দেশকে স্বস্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরিকালীন অবস্থার সমাপ্তি করেছে. ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ ఎమర్జెన్సీని రద్దు చేశారు. రాజకీయ ఖైదీలకు విడుదల. आज प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को रद्द करके देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा की है. स्कूल फंक्शन कैसा था आपका? मेरा अच्छा था. नहीं बस. इमरजेंसी हटानी है तो इलेक्शन क्यों अनाउंस कर रही हैं? इलेक्शंस हुए तो हार निश्चित है. हार हो या जीत, इसका फैसला तो सिर्फ जनता ही करेगी. आज इमरजेंसी के उठने के तुरंत बाद देश भर के जेलों में से बंदियों को रिहा किया जा रहा है. इन बंदियों की गिरफ्तारी इमरजेंसी के दौरान हुई थी. साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी नई पार्टी की नींव रखी. तो अब नेता परिवारवाद से नहीं, इस देश की जनता में से चुना जाएगा. इसलिए हमारी ये पार्टी जनता पार्टी कहलाएगी. आज की खबरों में देश भर में हुए चुनाव का नतीजा हम आपको बताएंगे. पहली सीट चित्तौड़ से कांग्रेस के पी राजगोपाल नायडू को जाती है. जनता पार्टी के एमपी CR राव को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. जनता पार्टी के ही एमपी चेंगलरैया नायडू को भी हार का सामना करना पड़ा है. 8वीं सीट भी कांग्रेस की झोली में जाती है. वहीं जनता पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है. कर्नाटक में कांग्रेस के श्री AR बद्री नारायण को जीत हासिल हुई. विश्वास नहीं होता, लोग अभी भी इस औरत के साथ हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. आसाम से कांग्रेस पार्टी के ललित कुमार डोले को जीत मिली है. तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की. MN गोविंदन नायर भारी मतों से विजयी हुए हैं. बिहार के बक्सर में जनता पार्टी के श्री रामानंद तिवारी को जीत मिली. उत्तर प्रदेश के कानपुर से जनता पार्टी के गठबंधन से श्री मनोहर लाल जीत गए. बागपत से जनता पार्टी गठबंधन के चौधरी चरण सिंह जीत गए हैं. रायबरेली से कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई हैं. गुजरात के सूरत से जनता पार्टी के श्री मोरारजी देसाई चुनाव जीत गए हैं. जनता पार्टी का कहर इस तरह से बरपा. संजय गांधी अमेठी से बुरी तरह से हार गए. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई है और ये एक ऐतिहासिक जीत है. इसी के साथ हमारा ये विशेष चुनाव बुलेटिन यही समाप्त होता है. This was madness. पिछले 2 सालों में तुमने भी बहुत कुछ किया है, वो भी मैडनेस ही थी. वो मैडनेस होगी, but this was political suicide. मैं मोरारजी रणछोड़ जी देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं मोरारजी रणछोड़ जी देसाई भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा. प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. क्षमा कीजिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी. मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. आप रायबरेली से हारी और संजय आप ही की राह पर अमेठी में. आप भी तो हार गए. मैं श्रद्धापूर्वक और
मैं तो जीत गया। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कैबिनेट में जगह भी मिल गई और मेरा और पार्टी का विश्वास तो हार गए। अब जब आपके सपुत्र हमें किचन कैबिनेट बुलाएंगे, पार्टी में रह ही गया है। मैं जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस ईश्वर की शपथ लेता हूं। आप बार बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बन नहीं पाते हैं। आपको बस यही दुख है, यही रोग है। एक दुख आपके हिस्से में भी आने वाला है बहुत जल्दी। सरकारी मकान में आपको रहने की आदत पड़ गई है पिछले 30 सालों से। चलता हूं, शपथ लेनी है। मैं जगजीवन शोभीराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैडम, आपने सबको दुगनी तनख्वाह क्यों दी? क्योंकि इसके बाद नहीं दे पाऊंगी। आज से आप सबकी छुट्टी। मैडम, छुट्टी? मैं कहीं और रहूंगी और इतने खर्चे नहीं उठा पाऊंगी। अगर आप चाहें तो हम सब वहां चलने को तैयार हैं और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ हारी हूं, टूटी नहीं। रूपाली, देखो जरा। जी। दादी, क्या ये इससे ठीक हो जाएगा? मामूली सा घाव है, कुछ दिनों में भर जाएगा और फिर ये उड़ने लगेगा। जी कहिए। अरेस्ट वारंट है। मिसेस गांधी को अरेस्ट करने और जेल में रखने का ऑर्डर है। किससे पूछ कर आया आप अंदर? आपको अंदर किसने आने दिया? ये गलत है ना मैडम। उनके पास सत्ता आ गई तो अभी उनको बदला भी चाहिए। आपको गलत साबित करके ये लोग नहीं, ये मैं नहीं, आप ऐसा नहीं। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। चलिए। देशद्रोही बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? क्या आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? बताइए। पीछे जाइए, पीछे जाइए। सिंह जी, पार्टी के मेजर कमबैक के लिए पंजाब बहुत जरूरी है। संजय जी,
पंजाब में तो अकालियों ने मेजोरिटी में आकर अपनी सरकार बना ली है और मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी भी बिठा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इन हंकारी अकालियों के खिलाफ हम भी एक शख्स को तैयार करते हैं। इस देश ने तुम्हें गुड़िया से प्रधानमंत्री बनाया था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हार चुकी हूँ। हमें लगता है कुछ पाना ही हमारी जीत है। एक बार इस महान देश के लिए अपना सब कुछ खोकर देखो गुड़िया। उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। हमार मदद करा इंदिरा भैया। हमार गांव में बहुत दिन से लोगों ने खाना ना खाइले। हमार गांव में पिछले 2 साल से अकाल पड़ल रही। क्या चल रहा है? हमने के अपन अनाज बेचे था नहीं, हम फांसी नहीं चुके। मालिक 2 साल बाद हमको ये फसल देखने मिला तो फसल बेचन की अनुमति। और ये 2 साल का कर्जा कौन चुकाएगा? गोली
मम्मी के बचा लो भैया। कौन सा गांव है? बेलची गांव, बेलची। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तो, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। रुको रुको, ये रास्ता बंद है, आगे जंगल है, जंगली जानवरों का गलियारा है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ये पूर्व प्रधानमंत्री की गाड़ी है और उनका बेलची पहुंचना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसके लिए आपको सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? जयप्रकाश जी ने राजनीति छोड़ दी और जो बचे हैं उन्हें एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है? ये सरकार के नाम पे आप जो कर रहे हैं रविंद्र बहुत... है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तो, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा, यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा, तू ही धारा है मेरी मेरा किनारा है तो, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तो, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। इंदिरा माई ने कछु खाइल नहीं। हाँ, पर रोटी अम्मा, हम थोड़ा कुछ बचा के रख खिलवा लावत है। माफ करिए अम्मा, अपने की स्वागत ला हमार कच्चू नहीं खे।
आधे में आपका कैसन हुई? ये आधा अगर ये मुन्ना खाएगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। बहन जी, मैं आपके बेटों को वापस तो नहीं ला सकती, मगर आपका दुख और अपना प्यार बांट सकती हूँ। इंदिरा गांधी, हमू ना तो के वोट देवल न इज्जत। अब फिर भी हमू खातिर इतना दूर आए, जेकर हम वोट देवल वो तो हमार सुध न ली, पर कसम है धरती मैया से आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी आज प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। वे अपनी पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलेश से परेशान थे। साथ ही पार्टी में श्री देवीलाल जी को दी जा रही प्राथमिकता के कारण वे नाराज थे। एक यहाँ से आता है और एक वहाँ से जाता है। ये आया राम यहाँ से आए और वो गया राम वहाँ से गए। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं इंदिरा गांधी भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। प्रधानमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धता अंत्यकरण से निर्वहन करूंगी। मुबारक हो मैडम। बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। मम्मी, 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 मैं आपको कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही? धवन जी से बात कर लो। धवन, I need a meeting with mummy. मैं कोशिश कर रहा हूँ। धवन, don't play games with me. मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश मत करो, do you understand? मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको किसी और की मदद की आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस बहुत डिमोटिवेट हो गई है। संजय को यूपी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे क्या? अरे सीएम कैंडिडेट नहीं तो कुछ और ही बना देते। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ तुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर योर इमेज। मैं आपको कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही? धवन जी से बात कर लो। I need a meeting with mummy. धवन, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश मत करो, do you understand? मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको किसी और की मदद की आवश्यकता है। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ मुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है। रेल उड़ाना दूसरों के लिए जॉब हो सकता है सर, पर मेरे लिए तो एक नशा है। It gives me a high. There is a natural thrill in flying, sir. But sometimes the thrill lies in aerobatics. Right, sir? Then let me show you some. Wow, sir, you're too good. You're amazing, sir. Now see this. Wow, sir, what an aerobatics.
रुकिए। इंदिरा जी, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। बुरा वक्त? किसका बुरा वक्त? ओम नमो भगवते वैकुंठाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वैकुंठाय। ओम हुतात्मा शांति इंदु, तुम्हें रो लेना चाहिए। एक भी आंसू नहीं बहाए हैं तुमने। जब पापा का देहांत हुआ, मैं तब भी नहीं रोई। फिरोज चले गए, मैं तब भी नहीं रोई। मुझ पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने ही बच्चे की चिता अपनी आंखों से जलते देखना। तो मेरी चिता की राख को गंगा में मत बहाना बुब्बू। मुझे नदियों की गहराइयों से डर लगता है। मेरी राख को हिमालय के पर्वतों पे पकड़ाना। मुझे पर्वत बहुत पसंद है। कैसी बातें कर रही हो तुम इंदु? बाहर चलते हैं। Let's go for a drive. Come. Let's get some fresh air. आज कौन सा त्योहार है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कौन? अरे वो संजय गांधी। अरे ढोल बजाओ जोर से, जरा जोर से बजाओ। आज खुशी का मौका है। चलो चलो। राकेश शर्मा, जो भारत के वायुसेना के पायलट रह चुके हैं, आज सोयूज T-11 में उड़ान भर रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए सभी कॉस्मोनॉट्स में वे एकमात्र भारतीय हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, प्रश्न तो बहुत पूछने हैं आपसे, मगर थोड़े पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है? ये मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਘਟੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। क्या मतलब आप नहीं जानते क्या करना है?
वही करना है जो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। मंदिर में छुपकर वो देवता नहीं बन गया। मैडम, लेकिन पंजाब की बहुत सारी मासूम जनता उसके बहकावे में आके उसे सच में देवता मानने लग गए हैं। उसके प्रभाव से कई मूवमेंट्स ने पंजाब में जोर पकड़ लिया है और आपने ऑपरेशन के लिए एक त्योहार का दिन चुना है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। कभी कुछ जोड़ने के लिए कुछ टूट जाना जरूरी होता है, और इस वक्त जरूरी है इस देश के लोगों के दिलों का जुड़ना। नहीं तो ये देश टूट जाएगा। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम रखें? ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। Indian security forces commenced Operation Blue Star. A variety of army units, paramilitary forces surrounded the Golden Temple to remove Sikh militants led by Damdami Taksal leader Jarnail Singh Bhindranwale. His followers and him amassing weapons in the army's Sahib complex, the Golden Temple in Amritsar. Ramagura bunkers inside the Harmita Sahib complex was also bombed. आज भुवनेश्वर में रैली के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी और गवर्नर जी के साथ आपकी भेंट है, और उसके बाद महिला किसानों के साथ कार्बनिक खाद पे चर्चा। और कल सामने वाली ऑफिस में मिस्टर पीटर यूत्सिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री का शूट है, और ये शाम को देखिए। प्रिंसेस एन के साथ डिनर। चलिए फिर चलते हैं। जी मैडम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप लोग चलिए। जी मैडम। देखिए मैडम, आपकी सिक्योरिटी में बहुत सिख हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैं उन्हें आपकी सिक्योरिटी से हटा रहा हूँ। धावन जी, अपनी सुरक्षा के लिए मैं सारे सिख समुदाय को 76 करोड़ भारतीयों से अलग नहीं कर सकती।
एक कवि ने अपने प्यार के लिए कहा है, मैं विनम्र कैसे हूं जब मैं तुम्हारे साथ से संपन्न हूं। भारतीय होकर भारतीयता पर गर्व होना स्वाभाविक है। मैं तो स्वतंत्रता संग्राम की संतान रही। बचपन से ही भारत मेरा एकमात्र प्यार, उद्देश्य रहा है। कब ये प्यार जुनून बन गया, मुझे पता नहीं चला। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश के काम आए। इंदिरा कैन गो, but इंडिया must go on. मुझे एक रोज हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है। सांस जब तक है जियूं तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है। आखिरी मेरी निगाहों का नजारा है तू, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। राकेश शर्मा ने सही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।